सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस कुछ टाइम के बाद में डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वोल्ट भी अपलोड होगा, तो उसके लिए भी वेट करना। चैनल पे नहीं होते सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लॉन्ग मेंग क्वीन को देखते हैं, जो पूरी तरीके से जाग जाती है, क्योंकि होंगयांग ने उसे यहाँ पे पूरी तरीके से हील किया था। अब हम देखते हो जैसे ही उठती है, वहाँ पे होंगयांग कहने लगती है, तुम्हें पता भी है तुम्हें यहाँ पे इंस्लेप किया गया था। अब उनकी बातें सुन के दोचिता वहाँ पे लॉन्ग मेंग क्वीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, बट उसे याद आता कि कैसे यहाँ पे चांसो ने उसे पूरी तरीके से अपना स्लेब बनाया था, उसे जंजीरों से बांधा था। अब इसको याद करते हुए उसके सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। और हम देखते हैं लॉन्ग मेंग क्वीन अपने कल्टीवेशन को चेक करने की कोशिश करती है, बट वो देखती है कि उसकी कल्टीवेशन तो वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और हम देखते हैं सब कुछ देख के वो बहुत ज्यादा घबराती हुई कहने लगती मेरी कल्टीवेशन। बट हम देखते हैं दूचिता वहाँ पे होंगयांग गुस्से में उसके गले को पकड़ते हुए कहने लगते तुम्हें पता है आखिरकार तुम्हारे अंदर सील किसने लगाया, वो बंदा है कौन। अब उनकी बातें सुन के दूचिता वहाँ पे लॉन्ग मेंग क्वीन याद करने की कोशिश करती है, बट हम देखते हैं उसके सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। वो कहने लगता है मास्टर मुझे नहीं पता वो बंदा है कौन। उसकी बातें सुन के दूचिता वहाँ पे होंगयांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, बट हम देखते वो मार्क्स वाला बंदा उसे रोक देता है। वो कहने लगता है इसमें यहाँ पे लॉन्ग मेंग क्वीन की कोई भी गलती नहीं, जिसने भी इसके ऊपर सील लगाया था उस बंदे ने इसकी पूरी कल्टीवेशन के साथ साथ इसकी पूरी मेमोरी को भी पूरी तरीके से इरेज कर दिया है, जिसकी वजह से ये चाहकर भी उसे याद नहीं कर पा रही। और इतना ही नहीं, अब इस लाइफ में इसकी कल्टीवेशन बढ़ना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे होंगयांग कहने लगता है इसका मतलब ये यहाँ पे अच्छी तरीके से कल्टीवेट भी नहीं कर पाएगी अब पूरी लाइफ, मतलब कि पूरी तरीके से गार्बेज हो चुकी है ये। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे होंगयांग अपने पाव का यूज करते हुए लॉन्ग मेंग क्वीन को पूरी तरीके से खत्म कर देती है, मतलब कि उसे मार देती है। अब ऐसे सीन को देख के दूसरी तरफ वहाँ पे लॉन्ग मेंग क्वीन के दोनों फॉलोअर बहुत ज्यादा डर गए थे। और हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर होंगयांग कहने लगते हैं इन फ्यूचर अगर तुम लोग किसी भी डेंजर से गुजरो तो खुद यहाँ पे सुसाइड कर देना किसी का इंस्लेव बनने से पहले, क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों की मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे मास्टर के प्रिंसेस के प्लान में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, कोई भी रुकावट नहीं आना चाहिए, समझ गए ना तुम लोग। अब उनकी बातें सुन के सब लोग वहाँ पे डरते हुए कहने लगते हैं समझ गए मास्टर। अब हम देखते हैं वहाँ पे मार्क्स वाला बंदा कहने लगता है उस बंदे ने हम क्या कर रहे हैं हमारे ऊपर स्पाई किया है, मतलब कि हमें उसने देखा है लॉन्ग मेंग क्वीन के जरिए से, तो हमें जैसे भी करके उस बंदे को पकड़ना होगा, हम ऐसे ही उसे नहीं छोड़ सकते। उसकी बातें सुन के वहाँ पे होंगयांग कहने लगती है चिंता मत करो, वैसे भी वो यहाँ से भाग नहीं सकता, उसने यहाँ पे मिस्टी पैलेस मतलब कि हमारे प्योमियो पैलेस से पंगा लिया है, तो उसका पकड़ा जाना फिक्स है। और हम देखते वो वहाँ पे दूसरे लोगों को कहने लगते तुम लोग जाओ और यहाँ पे एम्पर फेफे की हेल्प करो। अब होंगयांग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो डिसाइपल चले गए थे ताकि वो लोग यहाँ पे फेफे की हेल्प कर सके। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते चांसाओ को जो कि स्पेस क्रैक से होते हुए आगे की तरफ भाग रहा था, मतलब कि बढ़ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते उसके ही पीछे फेफे और दूसरे होते हैं, जहाँ पे वो लोग भी आगे बढ़ रहे थे उस कंपास को देखते हुए। अब हम देखते कुछ टाइम आगे बढ़ने के बाद में फेफे कहने लगती है ऐसा लग रहा है वो बंदा नजदीक है, क्योंकि ये कंपास बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगा है। अब मैं भी तो देखती हूँ वो कहाँ पे भागता है। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग और भी ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें चांसाओ को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, वो अभी भी आगे बढ़ने लगता है। वो कहने लगता है आखिरकार इन लोगों को मेरी लोकेशन कैसे मिल रही है, ऐसा लग रहा है ये लोग यहाँ पे सोल ट्रैकिंग समथिंग कुछ यूज कर रहे हैं ऐसा ही। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसाओ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ फेफे कहने लगते हैं अभी तक वो बंदा मिला नहीं, पता नहीं ये कंपास काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और हम देखते वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, तभी वहाँ पे होंगयांग अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से फेफे के कॉन्शियसनेस में कहने लगते हैं मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए कुछ लोगों को भेजा है, तो पूरी तरीके से गारंटी करना कि उसे तुम पकड़ो, उसे भागने मत देना। अब अपनी मास्टर की बातें सुन के फेफे कहने लगते हैं मास्टर आप चिंता मत करो, मैं उन्हें पकड़ लूंगी, मैं उसे पकड़ लूंगी। और हम देखते वो लोग आगे बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे चांसाओ सोचने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ठीक नहीं होगा, वो लोग मुझे पकड़ ही लेंगे। और हम देखते वो अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए चेक करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो देखता है कि प्योमियो पैलेस के सारे डिसाइपल ने बस उसे घेर ही दिया है, क्योंकि वो लोग चारों ओर से आ रहे थे। और हम देखते चांसाओ खेलने लगते हैं ऐसा ही हुआ तो ये ठीक नहीं होगा, मैं ऐसे तो पकड़ा जाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने क्लोन को बनाते हुए दो डायरेक्शन में भागने लगता है। दूसरी तरफ कुछ फेफे अपने कंपास में देख रही थी और वो कहने लगती है ओ तो तुम यहाँ पे अपने
अपने क्लोन बना के अलग अलग डायरेक्शन में भागने की कोशिश करोगे। अब हम देखते वहाँ पे फेफे कहने लगते तुम लोग राइट को जाओ, हम लोग लेफ्ट को जाते हैं। और हम देखते वो लोग दो हिस्सों में बट के चांसों के पीछे जाने लगते हैं। बट कुछ टाइम आगे जाने के बाद में उसका कंपास पूरी तरीके से घूमने लगता है चारों ओर। और हम देखते फेफे रुक गई थी, वो कहने लगती है फेक है। और हम देखते वो सब लोग फिर से पीछे की तरफ आने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हमारा चांस हो तो यहाँ पे इन सबके साथ में गेम खेल रहा था। और हम देखते वो अपने 3 क्लोन बना के अलग अलग डायरेक्शन में भेजता है। दूसरी तरफ हम देखते फेफे अपने स्पिरिचुअल कंपास में देखती है जहाँ पे उनके सुई तो इधर उधर घूमे जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे चांसो ने अपने 3 क्लोन जो बनाए थे। अब हम देखते वहाँ पे फेफे गुस्से में कहने लगती है ऐसा लग रहा है उसने फिर से अपने क्लोन बनाए। और हम देखते वो उन लोगों को बांटते हुए तीनों के पीछे भेज देती है। अब हम देखते ऐसा करते करते वहाँ पे चांसो फिर से अपने क्लोन बनाता है, जिसको देख के फेफे फिर से दूसरों को उसके पीछे भेजती है। और हम देखते ऐसा करते करते फेफे और एक लड़की ही बच गई थी वहाँ पे। बट हम देखते चांसो को फिर से एक क्लोन बन जाता है और चांसो बहुत ही ज्यादा जगहों में दिखने लगता है, जिसको देख के फेफे उस लेडी को भी उसके पीछे भेज देती है और खुद दूसरे के पीछे जाती है। अब हम देखते हैं ऐसा करते करते वो लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे, बट वो लोग कहीं पे भी उसे नहीं ढूंढ पाते। वो लोग एक दूसरे के सामने ही आ रहे थे और फिर से इधर उधर बोलते हुए इधर उधर ढूंढने लगते हैं। ऐसा करते करते हम देखते हैं उनको बहुत ज्यादा वक्त हो जाता है। बट वो लोग तो यहाँ पे इल्यूजन की तरह एक ही जगह पे आए जा रहे थे, एक ही जगह पे घूमे जा रहे थे, जिसकी वजह से हम देखते वो लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि वो लोग इधर उधर भाग जो रहे थे उसके पीछे। बट हम देखते फाइनली जाके सारे क्लोन हट जाते, फेफे कहने लगते फाइनली सब लोग चले गए और हमें उसका लोकेशन मिल गया। और हम देखते वो आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते चांसो को फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से आगे की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसको यहाँ पे कोई भी रोक नहीं सकता। और गाइज इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन। तो डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड थोड़ी देर बाद में आएगा, तो उसके लिए वेट कर देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना ताकि लेटेस्ट एपिसोड मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।